प्राचीन काल से दीपावली के जो पंच पर्व थे, धन त्रयोदशी, उसके बाद रूप चतुर्दशी, उस दिन भी साफ सफाई, त्रयोदशी के पूजन के बाद भगवती जगदम्बा प्रदोष पूजन के बाद फिर दूसरे दिन चतुर्दशी भगवान शिव का दिन होता है जी। चतुर्दशी क्योंकि त्रयोदशी भगवती जगदम्बा का दिन है, फिर चतुर्दशी भगवान शिव का है जी। और अमावस में सारे हैं तो पितरों का भी है और सारे देवी देवता हैं उसमें, तो ये पर्व होते हैं। लेकिन द्वापर युग से इसकी एक कथा और इसके साथ, इस उत्सव के साथ जुड़ गई जी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया सत्यभामा जी के साथ जाकर के। नरकासुर को ये वरदान था कि वो किसी स्त्री के हाथ से मरेगा वो जी। धर्म रक्षा के लिए, जैसे जगदम्बा ने महिषासुर आदि का संहार किया, धर्म रक्षा की, ऐसे ही सत्यभामा जी के साथ नरकासुर पूर्वोत्तर जितना था, पूर्वोत्तर के सारे जो प्रदेश थे उनके सारे राजाओं का राज्य छीन करके नरकासुर ने सारा अपने अधीन कर लिया था जी। और नरकासुर जो था दुर्योधन और पाटलिपुत्र के जो मगध के जो राजा थे, जरासंध मगध के राजा, ये तीनों दोस्त थे, हस्तिनापुर, मगध और त्रिपुर, ये जो त्रिपुरासुर वहां का था, है ना, नरकासुर। तो इन्होंने जब मीटिंग की, पांडवों को बनबल ढूंढने को बाध्य कर दिया। उन्हें ये पता नहीं भगवान योगीराज कृष्ण भगवान साक्षात धर्ममूर्ति उनके साथ हैं, तो इन्होंने तय किया, नरकासुर ने कहा दुर्योधन जिस दिन पांडवों से युद्ध जीत लेंगे, हम उन 16,000 राजाओं को उनका नरमेध करेंगे, बलि देंगे। नरमेध का बलि देंगे, उत्सव मनाएंगे, और उनकी रानियों को उसने अपने यहाँ अपने हरम में छुपा रखा था, कैद कर रखा था। जरासंध का भीमसेन ने वध कर दिया जी। और दुर्योधन की जो गति हुई महाभारत में सब लोग जानते हैं। और तब उसके बाद सत्यभामा को लेकर के भगवान कृष्ण गए, उन्होंने नरकासुर का, उसका नाम था नरकासुर, उसका वध किया और उसके कैद में जो नरक भोग रहे थे उनका उद्धार किया जी। तो इसलिए ये नरक चतुर्दशी भी है, नरक से उद्धार की चतुर्दशी और नरकासुर को वध करने वाली चतुर्दशी। और प्राचीन पर्व के आधार पर ये हमारी भगवान शिव की चतुर्दशी शिव की होती है, शिव आराधना की है जी। और रूप चतुर्दशी कहते हैं, साफ सुथरा सब ठीक। रूप कब निखरेगा? जब नरक से मुक्ति मिलेगी तभी रूप निखरेगा, बिल्कुल। और फिर उसके बाद उन राजाओं को वहां का राज्य सौंपा जिनको कैद कर रखा था। और उनकी जो 16,000 रानियां थी, इस पर यह बताना भी जरूरी है, समाज तक बात जानी चाहिए, तो उनके पतियों ने उनको लेने से इनकार कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने द्वारिका उनके लिए एक नगरी बसाई वहीं, और लोग कहते हैं ना भगवान की रानियां, 16,000 शादियां की उन्होंने, 108 तो उनकी वो अष्ट सिद्धियां है, रुक्मिणी आदि। तो रानी का तात्पर्य उपासिका भी है, जैसे मैं कह दूं मैं भी भगवान की रानी हूं, पुरुष होते माने मेरी भक्ति स्त्रीलिंग कारक में उनकी भक्ति कर रहा हूं, पति परमात्मा के रूप में मान रहा हूं, तो उन्होंने अपने इष्ट के रूप में स्वीकार किया, इष्ट के रूप में स्वीकार किया कि हमारे पत माने इज्जत रखने वाले ही हमारे पति हैं। पति का एक तात्पर्य होता है, पत माने होता है इज्जत, ब्रज भाषा में जो इज्जत रखे, पत रखे, लाज रखे, चाहे धर्म से हो, धन से हो, है सर्विस से हो, व्यवसाय से हो, तब उनकी पत लाज रखी, इसलिए पति रूप में माने, भक्ति रूप में अपना उपास्य इष्ट मान करके केवल भक्ति करती रही वो उनकी। अभी भी देखते हैं आप, कई लोग भगवान की फोटो लगा करके आराधन भक्ति कर रहे होते हैं उस रूप में जी, है ना। तो इस वजह से रूप से वो उनके परमात्मा ही सबका परम पति है, परम पिता है जी, सबका वही है। कबीर साहब ने तो ये भी कहा है, मंगल दुल्हन गावहूं मंगलाचार जी, आप मेरे घर आए राम भरतार। नहीं सही बात है। कबीर ने मृत्यु के, ये बताना जरूरी है। हाँ। कबीर ने मृत्यु के समय कहा कि मैं सज रही हूँ दुल्हन बन करके, मेरा पति, मृत्यु को पति कहा जी, आप मुझे लेके जाएगा, अर्थी को डोली कहा उसने। क्या हमारे यहाँ
हर जगह मंगल। जी तो हमारे यहाँ पति रूप में परमात्मा को माना गया है, जी पिता रूप में भी है ना, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च तुमेव सर्वम मम देव देव, तुमेव सर्वम, जहाँ वो सर्वस्व है तो सब कुछ है। जी सही बात बताइए आपने। क्यों छोटी दिवाली को तो नहीं कहते हैं करना, उसको? ये कह के हम हाँ। दीपावली की मानहानि करते हैं।